ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ तपोभूमि पाटेश्वर धाम के इस सुगम्य वन प्रांत से हमने लगातार आपको अपने बचपन की यादें कार्यक्रम से जोड़ा। आज कुछ नन्हे मुन्ने बच्चों की जिज्ञासाएं और साथ ही बचपन में बीते हुए कुछ रोचक पल, अलग अलग, मैंने कई बार कहा मेरे वन मित्र के साथ साथ प्रकृति मित्र, थोड़ी थोड़ी चर्चा उनके बारे में भी हम करना चाहते हैं। सबसे पहली चर्चा के लिए आइए हम आपको लेकर के चलते हैं मूसक राज के पास। चूहे। बचपन में जब मैं पाटेश्वर में आया तो एक दिन गुरुदेव ने रात को मुझे कहा, चूहा देखोगे? मैंने कहा चूहा तो दिखते ही रहते हैं, क्योंकि उस समय चारों तरफ चूहों का आतंक होता था। खूब चूहे होते थे, और चूहे होते थे तो सांप भी बहुत आते थे, और विचित्र विचित्र सांप हमको देखने को मिलते थे। तो गुरुदेव ने कहा, नहीं, तुम्हें चूहा का पूरा झुंड दिखाऊंगा। मैंने कहा क्या बुलाने में आ जाएंगे? बोले हाँ। और धुनी में बैठे ही थे और गुरुदेव ने एक मुट्ठी चावल निकाला और ऐसे फेंका। जब वो चावल पूरे आंगन में फैला तो मुझे ऐसा लगता था कि जमीन दिखाई नहीं दे रहा है, चूहे ही चूहे, और काले काले मोटे मोटे चूहे, खरगोश जैसे। और 5 सेकंड के अंदर सारे चावल साफ, और मुंडी उठा उठा के देखते गुरुदेव की ओर कि और मिलेगा। और गुरुदेव ने जब ताली बजाई तो सारे भाग गए, जैसे एक पल में कुछ था ही नहीं। बहुत चूहे होते थे। बचपन में मैं कुछ शैतानियां भी करता था। चूहों को खाने को देना, फिर उसके बाद उनको दौड़ाना, फिर देखना वो कहाँ घुसे हैं, वो मुझे देखते, मैं उनको देखता। एक बार तो एक चूहे को एक सज्जन ने पकड़ लिया आश्रम में, तो मैंने क्या सोचा कि उसके गले में घंटी बांध दो। तो उस चूहे के गले में छोटी सी घंटी बांध दी। अब वो जिधर जाए वो घंटी की आवाज करे। गुरुदेव और हम रामायण में चले गए थे, तो कुछ 2-3 भक्त लोग आए, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लोग आते, यहाँ चावल दाल रखा रहता और बर्तन रखे रहते, वो भोजन बनाते धुनी में, खा पी के बर्तन मांज के रख के चले जाते। तो उन लोगों ने भोजन वगैरह बनाया और रात में सो गए। अचानक 1 घंटे के बाद पायल की आवाज सुनाई दी, छुम छुम छुम। एक आदमी उठ के बैठा, दूसरे को बोला, यार क्या है यहाँ? पूरी रात वो लोग सो नहीं पाए। आश्रम के जो ऊपर खपरेल लगा था उसमें घुंघरू की आवाज आती थी। जब हम लौट के आए तो हमको उन लोगों ने बताया कि हम रात भर नहीं सोए गुरुदेव, यहाँ तो कुछ है। मैं हंसने लगा। गुरुदेव ने कहा, क्यों हंसते हो? मैंने कहा वो चूहा है ना जिसके गले में घुंघरू बांधी है, वो रात भर इधर उधर घूमता रहा होगा और इन लोगों की नींद खराब हो गई। बाद में मैंने सफेद चूहे भी पाले थे,
चूहों के बारे में कहना चाहूँगा कि ये प्रकृति की कुछ अजीब संदेश देने वाला प्राणी है। पहला तो ये कि ये हमारे मित्र भी हैं कुछ हद तक, लेकिन एक शिक्षा भी देते हैं कि जब अति वंशावली बढ़ती है तो उसे मारा जाता है, और यदि मनुष्य ने नहीं मारा तो प्लेग जैसी बीमारी फैल जाती है और जिसके कारण उनका नाश हो जाता है। वैसे भारत में चूहों को भगवान गणेश का वाहन के नाम से सम्मानित किया गया है, और राजस्थान में करणी माता मंदिर जो है वो चूहों के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर हजारों की संख्या में चूहे हैं। जैसे ही मंदिर की घंटियाँ बजती है चूहे निकल आते हैं और उन्हें दूध और फल और मोदक खिलाया जाता है, और वहाँ आप खड़े रहेंगे, आपके पाँव के ऊपर से चूहे आएंगे जाएंगे, कोई मना नहीं है। हाँ, आपके पैर से यदि लगकर कोई चूहा मर जाए तो उसके वजन का एक चांदी का चूहा चढ़ाना पड़ता है प्रायश्चित में। तो बचपन में मैंने चूहों के साथ बहुत खेल खेला और बहुत मैंने उनके बारे में नज़दीक से मैंने देखा और शोध भी किया। नाग देवता, सर्पों की अलग ही दुनिया है, लेकिन कहते हैं कि सांप को सुनाई नहीं देता, सांप के कान नहीं होते, वो एहसास और सुगंध के बल पर ही इधर उधर जाता है। लोग कहते हैं कि सांप दूध पी लेता है, लेकिन सांप दूध को छूता भी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ सांप के लिए दूध रखना एक सम्मान का प्रतीक है। नागपंचमी में विशेष पूजा होती है और भगवान शिव के गले का हार है, और तो और ये धरती भी नाग के ऊपर ही है। भगवान विष्णु भी शेष सैया पर शयन कर रहे हैं। सांपों का भी विचित्र खेल मैंने बचपन में देखा। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सर्प लटकते थे, बड़े मोटे भुजंग। कुआं में अजगर आके बैठ जाता गर्मी में, तो 8-8 दिन तक हमको पानी नहीं मिलता था, क्योंकि जब तक वो नहीं निकलेगा, गुरुदेव कहते थे कोई किसी को बुलाना नहीं है, नहीं तो मार देंगे। और पता नहीं कब वो चला भी जाता था। उस गहरे कुएं में जाना और फिर निकल जाना बड़ा आश्चर्य का विषय था। कभी कभी मैं जंगल में घूमते रहता बरसात के समय में प्रायः, तो पेड़ों के तने में सांप लिपटे रहते और मुझे समझ ही नहीं आता। मैं तना समझ के पकड़ लेता, और पकड़ने के बाद झुरझुरी होती, छोड़ता हाथ तो वो सांप होता। पत्तों के रंग का सांप, छोटे छोटे सांप, बड़े बड़े सांप, मोटे सांप, लंबे सांप, बड़े ढीठ और जिद्दी सांप भी मैंने देखे। एक यहाँ पे सांप होता है जो बैठ गया तो आप उसको चाहे छेद भी कर दो शरीर में तो हटेगा नहीं। जब उसका मन लगे तभी हटेगा, मार डालो तो मार डालो, इतना जिद्दी सांप। एक होता है जो गोल होकर भागने वाला सांप, मुढ़ेरी बोलते हैं। वो जैसे ही खतरा भांपता है, मैंने देखा है, तो वो गोल पहिए की तरह लिपटेगा और सीधे ढूंढने लग जाता है, भाग जाता है जंगल में। एक इतना तेजी से भागने वाला सांप होता है कि शायद आप आंख की पलक मारो तब तक वो 1 किलोमीटर निकल जाए। विभिन्न प्रकार के मैंने सांप देखे, बड़े भुजंग सांप देखे। उसमें एक यहाँ घटी हुई घटना है। मैं 3 रात्रि को लगातार गुरुदेव हमने नागमणि का प्रकाश भी देखा। यहाँ से पाटेश्वर रास्ता के बगल में कुटिया से हम देखते थे, गर्मी का दिन होता था और अजीब सी रोशनी आती थी, नीले कलर की रोशनी। गुरुदेव कहते थे वो देखो मणि की चमक है, वो मणिहार सांप है जो ओष चाटने के लिए निकला है। तो 3 दिन तक हमने उस अद्भुत ज्योति का दर्शन किया। एक बार हमने जोड़े नाग को नाचते हुए भी यहाँ पर देखा था, लिपटे हुए। नाग प्रजाति असल में मनुष्य के हितकारी प्रजाति है। आपकी खेती को जब चूहे नष्ट करते हैं तो सांप उससे हमको बचाते हैं। सांप देवता भी हैं। कई लोग कहते हैं सांप के दांत होते हैं, विष दंत, लेकिन ऐसा भी नहीं है। केवल विष की थैली होती है जिसको शिकारी निकाल लेते हैं तो विष विहीन हो जाता है वो। आज भी मंत्रों की शक्ति से सांपों को बांधा जा सकता है। जहरीले सांप को भी 1 महीने 2 महीने की मियादी बना करके लाते हैं सपेरे, और फिर बाद में छोड़ देते हैं जंगल में। नुकसान पहुंचाएंगे तो वो नष्ट हो जाएगा। अभी भी हमारे भारत में ऐसे संत हैं, जैसे काशी के हमारे एक संत हैं, जो आमंत्रित करते हैं तो पूरे सांप निकल आते हैं हजारों की संख्या में। तो नाग देव प्रजाति है, हमें भी अकारण कभी उन्हें सताना नहीं चाहिए। नाग से दूरी बचाने के लिए भी उपाय आपको बताऊं। एक गरुड़ पेड़ होता है, हमारे आश्रम में पेड़ है, और इसका फल भी नाग की तरह फलता है, और इसकी डंडी, लकड़ी या फल घर में रखने से सर्प बाधा इसके सुगंध से ही वो नहीं आता।
आश्रम देखिए इतना बड़ा है, लेकिन यहाँ सर्प बाधा बहुत कम होती है। उसका कारण गरुड़ पेड़ का चारों तरफ होना भी है। हमारे बगीचे में कम से कम 40-50 इसके पेड़ हैं। तो अपने घरों के आसपास यदि ज़्यादा नाग बाधा हो तो आप गरुड़ का पेड़ लगाइए, उसकी लकड़ियाँ भी रखिए, तो इससे आपको मुक्ति मिलेगी। बाकी नागों को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए, वो हमारे मित्र हैं, वो देवता हैं। वानर नर और वानर का बड़ा संबंध है। कभी कभी तो लगता है कि वानर से नर बने हैं या नर से वानर, पर ऐसा मान्यता है। और हमारे यहाँ तो शिक्षा पद्धति में कह देते हैं कि हम पहले बंदर थे, बाद में मनुष्य बने। हालांकि ये सत्य नहीं है। सत्यता वेद पुराणों की ही है, प्राचीनता उन्हीं की है। मनुष्य की अल्प बुद्धि में यदि कुछ भी कह देता है आधुनिक काल में, तो उसको नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि वेद पुराण करोड़ों वर्ष पहले से है। हमारी भारतीय संस्कृति में हम लोग कोई मुस्लिम धर्म जैसे अभी कुछ दिन पहले पैदा हुए वैसे नहीं है, ना कोई ईसा जैसे नहीं है कि अभी अभी पैदा हुए हैं। हम सनातन हैं। वानर राज सुग्रीव, वानर राज बाली, हनुमान जी खुद कपि मुख हैं, कपि हैं, लेकिन वो एक जाति होती थी। उस समय वानर जाति होती थी, और वानर जाति में बड़े वीर शूरवीर शासक होते थे। वो कोई पेड़ों पे उछलने वाले बंदर नहीं थे, लेकिन वन्य प्रांत में रहने के कारण उनकी प्रवृत्ति, उनके लड़ने का तरीका, नख आयुध गिरी पादप धारी, ऐसा रामचरितमानस कहता है। इस जंगल में बचपन में बंदरों के साथ सबसे ज्यादा खेल खेला। मेरे सबसे प्रिय मित्र बंदर ही होते थे। वो भी चंचल, मैं भी चंचल। उनको भी अच्छा अच्छा फल फूल खाने को चाहिए, मुझे भी चाहिए। उनको भी उछलना कूदना पसंद है, मुझे भी उछलना कूदना पसंद है। खूब मस्ती करते। कभी नहीं हुआ ऐसा कि उन्होंने मुझे चोट पहुंचाई हो। हाँ, मैंने जरूर कुछ ढेले पत्थर मारे होंगे, एक आध को लग गया होगा, लेकिन उन्होंने कभी मुझ पर गुस्सा नहीं निकाला। वो जानते थे कि हमारे जंगल में ये छोटा सा बालक आया है, हमारे शरण में है, हमारे परिवार का हिस्सा है। कभी कभी मैं पहाड़ों में 1-1 किलोमीटर तक उनको दौड़ाने ले जाता। खूब झुंड देखता, मजा आता कि मुझे लगता था कि मैं बलवान हूं। उनको भगा के मैं खुश होता था कि मेरे में कितना बल है कि मैंने 100 बंदर भगा दिए। तो उनको भगाने जाता मैं जंगल में। एक दिन कैसे मेरी ये आदत छूटी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब कोई चीज अति हो जाता है तो रोक तो लगती है। एक दिन ऐसे बहुत सारे बंदर आए थे, तो मैंने उनको भगाना शुरू किया। खूब सारे ढेले पत्थर लिए, इधर उधर मारना। और वो आवाज से बेचारे उनको तकलीफ होती है। जब भी कोई टीन बजाइए, घंटी बजाइए, कुछ बजाइए तो भागते हैं। तो ऐसे एक छोटा टीन का टुकड़ा लिया, उसको लकड़ी से पीटने लगा, और वो भागते हैं तो मैं भी उनके पीछे भागता। और उस समय मेरी दौड़ देख कर के लोग परेशान हो जाते थे कि मेरे पैर कहीं कटते नहीं है, कोई कांटा चुभता नहीं है। ऐसे लगता था कि जमीन में पैर ही नहीं पड़ता है। मैं इस पत्थर से उस पत्थर से अंदाज लगा के भागता था, और इतनी तेजी से भागता था। आप देखें कि यहाँ से जामड़ी पाट जो मंदिर है, अभी तो सीढ़ी बन गई, उस समय पगडंडी थी, लेकिन मैं पगडंडी में भी नहीं चलता था, बगल में पत्थरों से ही उछलते हुए जाता था। तो आना जाना करके 20 मिनट लगता था मुझको, यानी जा करके नारियल फोड़ के आ जाता था 20 मिनट में। तो बड़े तेजी के साथ भागते गया, सब बंदरों को भगाते गया। एक निश्चित दूरी में जाने के बाद में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि 4, 5, 6 बंदरों ने गुट बनाई और मुझे दांत दिखाना शुरू किया। मैंने मजाक में लिया, लेकिन जब उन्होंने मुझे दौड़ाया, आज भी वो दिन याद है। मेरी आंखें बंद हो गई थी, बस प्राण कैसे बचे, कब मैं आश्रम पहुंचूं। बाबा जी बाबा जी बाबा जी कह के दौड़ा, बहुत तेजी से दौड़ा और सीधे आश्रम में आके रुका। पलट के देखा तो पीछे कोई बंदर नहीं थे। उन्होंने मुझे डरा दिया था बस। पर उस दिन से मैंने कान पकड़ लिया, बंदरों के पीछे भागना ठीक नहीं है, मैं मनुष्य हूं, ये मुझे समझ में आ गया था। कई जगह वानरों की हत्या होती है, बड़ा दुख लगता है। हमारे यहाँ एक बंदर की मौत हो जाए तो उसको समाधि देकर हनुमान जी का मंदिर बनाया जाता है, लेकिन आज बंदरों की हत्या हो गई है, बंदरों का शिकार हो रहा है। बंदरों के गांव में आने के लिए कई लोग पूछते हैं कि आजकल बंदर गांव में उत्पात कर रहे हैं, खपरेल तोड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि बंदरों के खाने का सामान जो जंगल में था उसको आपने नष्ट कर दिया। पहले बहुत जंगल होते थे,
आपने जंगल काट दिए, जंगल में आम, जामुन, तेंदू, चार, हरड़, बहुत सारे पेड़ होते थे, आंवला, ये सब काट काट के लकड़ियां ले गए। तेंदू पत्ता के कारण तेंदू काट दिया गया, चार और आंवला हल्के लकड़ी होने के कारण जलाऊ लकड़ी बना काट दिया गया। बंदरों को जंगल में भोजन नहीं मिल रहा है, इसलिए वो गांव की तरफ जा रहे हैं। यदि हम जंगल को सुरक्षित रखेंगे तो बंदर भी सुरक्षित होंगे। वानर और नर दोनों का बहुत अच्छा संबंध है, इसे बना के रखिएगा। वानर की हत्या नहीं होनी चाहिए। एक और मेरे मित्र थे जंगल में, कच्छपराज, कछुआ। मैं इस जंगल में आकर के जाना कि कछुआ पानी में भी रहता है, जमीन पे भी रहता है, पेड़ों पे भी रहता है। कई बार मैं देखता था पेड़ों पे कछुआ फले हुए हैं, तो मैं कौतूहलवश उस पेड़ पे चढ़ जाता था, क्योंकि मुझे पता था ये काटता नहीं है, और उनको पकड़ लेता था। छोटे छोटे कछुआ होते थे, कभी कभी तो मैं पॉलीथीन ले जाता था, उसमें डाल देता था 3-4 कछुआ, और करता कुछ नहीं था, थोड़ा देर खेलता, उनको निकाल के रखता लाइन से, और लाइन से रखने के बाद भी उनको इंतजार करता कब उनका सिर निकलेगा, पांव निकलेगा। लेकिन वो थे कि वो पांव हाथ घुसा के बैठे रहते। कभी कभी एक आध निकालता तो मुझे देखते ही फिर घुस जाता अंदर। फिर बाद में मैं थक जाता उनके साथ खेल के, तो कुएं में लाके डाल देता था। ऐसे कुएं में मैंने बहुत कछुआ डाले। ये अलग बात है कि कुछ दिन रहने के बाद वो चले जाते थे। फिर उनको डालने के बाद उनके भोजन की भी चिंता करता था, कुछ कुछ कुएं में जा जाके डालते रहता था मैं उनके लिए, लेकिन वो चले जाते थे, क्योंकि पत्थर पत्थर से बंधा हुआ था कुआं, तो वो निकल जाते थे बाहर। पेड़ों में जो लाशा होता है, गोंद होता है, वो खाने के लिए कछुआ चढ़ते हैं, और जो सूखे में रहने वाला कछुआ है वो पानी में नहीं रहेगा। अभी भी आप नर्मदा कुंड में आएंगे तो वो जो मेरे बचपन के खेल वाले कछुआ थे, उनके वंशज आज भी हैं, उनके बच्चे हैं। अभी कम से कम 12-15 कच्छप हमारे कुंड में है, कुएं में भी है, वो भी है। असल में कछुआ जो है वो एक ऐसी प्रजाति है जो जल को स्वच्छ करता है। ये संरक्षित प्रजाति है। आज कछुआ को भी मार मार करके खाया जा रहा है। कछुए का मांस बड़ा महंगा बिकता है, और इतना ही नहीं, कछुए का जो पीठ होता है वो भी महंगा होता है, और कई सौंदर्य प्रसाधन की चीजों में उसका उपयोग हो रहा है। कहते हैं कि कछुए का जो आंत होता है वो क्रीम में उपयोग होता है, जो महिलाएं आजकल मुंह पे लगाती हैं, उस फैंसी क्रीम में इसका उपयोग होता है। इसके अंग्रेजी नाम है, ज्यादा विषय लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि कछुए की हत्या बंद होनी चाहिए। कछुआ पानी के समस्त गंदगी को खत्म करता है। कछुआ संयम का प्रतीक है, इंद्रिय निग्रह का प्रतीक है। कछुए का वेद पुराणों में उपयोग है। भगवान राम ने भी कछुए के बारे में बताया है, और इतना ही नहीं, केवट तो क्षीरसागर का कछुआ ही था जो राम भक्त बना, और कछुआ शिव जी के मंदिर में रखा जाता है। इतना ही नहीं, कछुआ भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार भी तो लिया है। 24 अवतार में एक अवतार कच्छप अवतार भी है। तो ये भी मेरे मित्र थे। कुछ मेरे और मित्रों से आपको कल मिलवाऊंगा, उनके बारे में बताऊंगा। बचपन की यादें कार्यक्रम को इतना प्रेम स्नेह देने के लिए पुनः एक बार आप सभी का आभार। कल पुनः मिलेंगे इसी तरह। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।